आसमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं आसमा सोशल नर्सिंग होम के उद्घाटन में पहुंचे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तथा फेफना विधानसभा के विधायक संग्राम सिंह यादव। फीता काटकर किया उद्घाटन। इस संबंध में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। जी हां, खबर बलिया जनपद के राजधानी मार्ग पर स्थित कटर नाला के पास की है, जहां आसमा स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं आसमा सोशल नर्सिंग होम का उद्घाटन किया गया। वहीं उद्घाटन में पहुंचे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष संग्राम सिंह यादव ने अपना भी चेकअप कराया तथा शुगर जांच से लेकर कई जांच भी अपनी कराई। सब चीज सही निकला। चिकित्सकों ने बताया कि आपको कुछ नहीं हुआ है। वहीं इस संबंध में जब समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष संग्राम सिंह यादव से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि कम से कम बलिया में एक अच्छा हॉस्पिटल तो खुला। बलिया का सरकारी हॉस्पिटल तो एक रेफर सेंटर बनकर रह गया है। मरीज को जाते ही रेफर कर दिया जाता है। यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था बलिया की बहुत ही खराब है। यह हॉस्पिटल खुलने से कितने लोगों की जान बचाई जाएगी। वहीं इस संबंध में प्रबंधक करमुल्ला खान एवं अध्यक्ष अलमेराज उर्फ सोनू खान से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि आज गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है और यह प्रक्रिया बीच बीच में चलती रहेगी। वहीं इस अस्पताल में गरीब व असहाय लोगों के लिए विशेष सुविधा भी दी जाएगी। वहीं आज लगभग 1000 से अधिक मरीजों का जांच किया गया। निःशुल्क दवाएं भी वितरण की गई। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीजों को अच्छा परामर्श दिया। आवश्यक जांच की रिपोर्ट निःशुल्क प्रदान की गई। इस अस्पताल में यह सुविधा है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगी रहेगी। आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगता रहेगा। वहीं गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए विशेष सुविधा भी दी जाएगी। आइए सुनते हैं इस संबंध में मुख्य अतिथि संग्राम सिंह यादव तथा प्रबंधक करमुल्ला खान व चिकित्सकों का क्या कहना है। गुस्सा बहुत ज्यादा कर रहे हैं आप। विधायक जी, अभी आप आए हुए हैं उद्घाटन की, आप क्या करेंगे? ये अस्पताल का उद्घाटन हुआ है। बलिया जनपद में बहुत आवश्यकता है इसकी। बलिया का जिला अस्पताल जब बीमार खुद है तो हमारे करमुल्ला भैया ने ऐसा काम किया है, इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। हमारे लोगों को लगातार यहाँ से रेफर होने के बाद मऊ बनारस जाना पड़ता था। उम्मीद है इसको और ये आगे बढ़ाएंगे और ये अस्पताल हमारे बलिया की जनता के लिए हमेशा इलाज के लिए उपलब्ध होगा और अच्छा इलाज यहाँ से होगा, हमारी उम्मीद है। और करमुल्ला भाई ने कहा कि ऊपर भी सब खाली करा करके हम पूरी व्यवस्था यहाँ करेंगे और एम्स के भी डॉक्टर यहाँ कर शनिवार और संडे को आएंगे और उम्मीद है कि ये अस्पताल बहुत अच्छी अपनी सुविधाएं दे करके और हमारे बलिया के लोगों को इलाज उपलब्ध कराएगा। जिस तरीके से देखा जाए कि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार जो है सरकार को लेकर व्यवस्था देने की बात होती है, लेकिन बलिया में लगातार देखा जाता है कि रेफर मरीजों को कर दिया जाता है। इसी वजह बलिया में देखा है कि स्वास्थ्य को लेकर काफी एक समाजसेवी करमुल्ला जी है और जिस तरह से उन्होंने दिखाया, क्या आप कहना चाहेंगे? बलिया में स्वास्थ्य व्यवस्था आप साथियों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मुझे जो पता चला इतना दुख हुआ। यहाँ हमारे जो डॉक्टर लोग हैं बलिया के, पहले तो अपने अस्पताल में मरीज जाता है गरीब आदमी दिखाने के लिए तो उसको अपने आवास पे बुलाते हैं। ये मेरा आरोप बहुत गंभीर आरोप है। आवास पे बुलाने के बाद अगर ऑपरेशन करने लायक भी है, बलिया में व्यवस्था भी है, तो उससे पैसा तय करते हैं। किसी से 15,000, किसी से 20,000, किसी से 35,000, 40,000 रुपया। सरकारी अस्पताल इसलिए हम लोगों ने बनवाया, सरकार ने इसलिए बनवाया कि वहां पर गरीब आदमी 1 रुपये के पर्ची में पूरा इलाज कराता था, उसको दवाएं मिलती थी, सारी सुविधाएं मिलती थी। ये सुविधाएं उपलब्ध अस्पताल में हमारे नहीं है और हमारा अस्पताल बलिया का डिजिटल एक्सरे खराब, महीनों से आप जानते हैं, सारे साथी जानते हैं। एक्सरे की मशीन खराब है, हमारा सिटी स्कैन खराब है। रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं नियुक्ति हो गई, परसों में गया था अस्पताल में, क्या हुआ तो कहे नियुक्ति हो गई, कोई आया नहीं। इस नियुक्ति का क्या मतलब है, ये कोई यहाँ आ ही नहीं रहा। डॉक्टर आधे हैं, जितनी क्षमता है होनी चाहिए बलिया के लिए उतने डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में करमुल्ला भाई को मैं बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने
बलिया के लोगों के लिए एक समाज सेवी हैं, इन्होंने ये सोचा और अस्पताल खोला। हम इनको बधाई देना चाहते हैं। इसको अच्छी तरह से ये चलाएंगे और डॉक्टर उपलब्ध होंगे और बलिया को निश्चित रूप से एक अच्छी सुविधा मिलेगी। अतीत जी, सड़क पे चीखती हुई एम्बुलेंस की आवाजें यहाँ के विकास, स्वास्थ्य के विकास के बारे में बताती है और सब जनरेट, इसीलिए एक नसीब मिला और आए दिन डॉक्टर साहब अवस्था हो रही है। इसको किस तरह देखते हैं? मैं ये देखता हूं कि सरकार को ऐसा इंतजाम करना चाहिए था कि हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, अगर वहां इलाज उपलब्ध हो जाता तो सारे लोग बलिया जनपद अस्पताल की तरफ नहीं आते। ये कमी निश्चित रूप से बलिया अस्पताल की तरफ भेजती है। और बलिया अस्पताल में समाजवादी पार्टी ने ट्रामा सेंटर खोला था, उसी समय वेंटिलेटर का इंतजाम किया था और सारी मशीनें जो एक ट्रामा सेंटर में होती हैं देने का काम किया था, लेकिन उन मशीनों को आज तक चालू नहीं किया गया। आप भी जाइए, ट्रामा सेंटर एक इमरजेंसी बन करके रह गया है, उसको पूरी क्षमता के साथ आज तक चालू नहीं किया गया, स्टार्ट नहीं किया गया, जिसका फायदा हमारे मरीजों को मिल सके बलिया के। तो ये बहुत दुखद है। और मेडिकल कॉलेज की मांग करते करते सदन में खुद हमने मुख्यमंत्री के सामने उठाया था कि बलिया जनपद आजादी की लड़ाई लड़ने में सबसे पहले रहा। मंगल पांडे जी ने शुरुआत ही की आजादी की। आजादी से पहले हम 42 में आजाद हो चुके थे। तभी माननीय मुख्यमंत्री जी का आखिरी जिला होगा जब आप हमको मेडिकल कॉलेज देंगे। तो मेडिकल कॉलेज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमारे साथी ने अस्पताल खोला है, ये बधाई के पात्र हैं। और ये अस्पताल निश्चित रूप से हम समझते हैं जो इन्होंने सोचा है उस उम्मीद पर खरा उतरेगा और अच्छी व्यवस्था देने का। 4 सालों में सरकार को बलिया में मेडिकल कॉलेज के लिए जगह नहीं मिल पा रही, इसका क्या कारण? जगह नहीं, मन नहीं बन पाया उनका। जगह की कोई कमी नहीं है। हमारे सामने उमाशंकर सिंह ने, हमारे पार्टी के विधायक नहीं है, उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी मैं जमीन देने को तैयार है, जितना कहिए उतना। ये उनके सदन के अंदर कहे हुए लफ्ज है। बेचारे बीमार हैं आजकल, लेकिन उन्होंने सरकार से कहा था मुझसे जमीन ले लीजिए और मेडिकल कॉलेज खोल दीजिए। जमीन की कोई कमी नहीं है सरकार के लिए। जमीन की कमी होती है, थोड़ा मन बनाइए, जहां चाहेंगे आपको अच्छी जगह पर जमीन। अरे थोड़ा पैसा देने पड़ेगा ना। किसके लिए पैसा है? ये जनता के लिए पैसा है। सर्किल रेट से बढ़ा करके पैसा दीजिए, कोई अपनी जमीन दे देगा, मुआवजा तो दीजिए। आप खोज रहे हैं कि मुझे सरकारी और ग्राम पंचायत की जमीन, सार्वजनिक जमीन, ऐसा नहीं होता है। जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी उस दिन जमीन का मुआवजा 4 गुना दे करके, जैसे आगरा एक्सप्रेसवे बना, हम मेडिकल कॉलेज बनाने का काम करेंगे। दावा है मेरा। ये सरकार नहीं बना रही है तो इसके लिए हम मांग करते जल्दी बनावे, या नहीं बनाएंगे तो आने वाले समय में हम बना के दिखाएंगे कैसे बनता है, कैसे जमीन मिलती है। क्या कारण मानते हैं सारे जनप्रतिनिधि हॉस्पिटल का दौरा करते हैं और तमाम हमारी बड़े दुख की बात मैंने कह दिया, बनाने की इच्छा शक्ति हो तो 400 करोड़ का पुल भी बन सकता है। बनाने की इच्छा शक्ति हो चंद्रशेखर जी के नाम पर विश्वविद्यालय बन सकता है। बनाने की इच्छा हो तो 100 एकड़ में है स्पोर्ट्स कॉलेज बन सकता है। बलिया में बनाने की इच्छा शक्ति नहीं है। चंद्रशेखर जी के नाम पर हम महापुरुष थे, उनके नाम का विश्वविद्यालय रो रहा है, एक महाविद्यालय में पढ़ाई चल रही है। इससे क्या हो सकता है ज्यादा? जबकि माननीय चंद्रशेखर जी के पुत्र उसी पार्टी में हैं, यहाँ हम लोग को छोड़ करके गए। कम से कम यही करा लेते कि चंद्रशेखर जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई यहाँ शुरू हो जाती। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये सब नहीं हो रहा है। बलिया के साथ भेदभाव ये सरकार कर रही है। अगर चाहे सरकार तो तुरंत जमीन उपलब्ध हो जाएगी, जहां चाहेंगे वहां थोड़ा पैसा खर्चा करके सर्किल रेट से मुआवजा दे दो। क्या कमी है यार? इतना पैसा सरकार के पास पड़ा है। आपके पास भारत सरकार भी है, प्रदेश की सरकार भी है, डबल इंजन की सरकार, और उसको जमीन नहीं मिल रही है। ये दुर्भाग्य है बलिया का कि आजादी की लड़ाई में तो हम लोग पहले नंबर पे थे, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में लगता है कि आखिरी जिला होगा कि ये सरकार मेडिकल कॉलेज बनाएगी और शायद नहीं बनाएगी। सर चलते चलते लोकसभा चुनाव हमारी भाजपा और 27 पे आ जाएगी। अब वही करें तो हमारे लिए खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी खुद स्वीकार कर रही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है और अखिलेश जी आएंगे। उनके पास एक विजन है इस प्रदेश के विकास का, और उसी विजन के साथ जो आप देखते हैं लखनऊ में मेट्रो चली, आगरा एक्सप्रेस पे बना, पूर्वांचल का सारा डीपीआर हमने बनाया, वहाँ स्टेडियम इतना बढ़िया बना। इस तरह का विजन रखते हैं अखिलेश यादव। तो एक बहुत बड़े टीचर जो IAS PCS बनाते हैं, उन्होंने कहा कि विजनरी मुख्यमंत्री है अखिलेश यादव, ये प्रधानमंत्री के मटेरियल है। ऐसे नौजवान जो पढ़े लिखे उनको निश्चित रूप से सत्ता में आना चाहिए। भाजपा के नेता जल्दी भागने वाले, छोड़ छाड़ के आएंगे। कुछ लोग तो इधर से चले गए, पछता रहे होंगे, और बाकी लोग आएंगे। समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी और बलिया का विकास जैसे किया था 12 से 17 तक, 12 से 17 का हमारा कोई जवाब न भारत सरकार का 10 साल पूरा कर पाया, और ये 7 साल का उत्तर प्रदेश का 17 साल के कार्यकाल में एक काम बता दीजिए जो अखिलेश यादव के किसी काम की बराबरी करता हो।
है।